महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा। पेट्रोल के नर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए। हाई स्पीड डीजल के दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर में मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतों का इतलाक। हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। ऑल पाकिस्तान मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। रोजाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफर नहीं होती, वो रोजाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा या सस्ता हर रोज फैसला होगा। हुकूमत ने कीमतों की रोजाना तयन की जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देखकर मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सारिफिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यौमिया डी रेगुलराइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफा बोझ नहीं डाला जाएगा, जबकि मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। अता तारड़ बोले किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर हमले। यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा कशम और उमीदिया शहर में भी धमाके। हरमज़गान में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया। हमलों के बाद सूबे में मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है। हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 16 जुलाई को सुबह 6:30 बजे तक अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 38 हो गई, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तंसीबात, कैंप और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन भी हदफ। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। बुशहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग भड़क उठी। टैंकर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजर रहे थे। आबने हुर्मुज़ इंतहाई खतरनाक और मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी। अमरीकी हमले रुकने तक खित्ते से तेल और गैस समेत कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। हमले मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। ईरानी मीडिया ने हरमज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। शुहदा में 4 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा ईरानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। सफ़ाक दुश्मनों को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरान अमेरिका कशीदगी के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 4.5% महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल 88 और अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत सीज़ फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरान हाल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। फरीक़ैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई शानदार। मशरिक़ वुस्ता में बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी कराई। चीन ने भी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। मुसाहलियती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ से स्कॉलर्स की भी मुलाकात।
बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय पा गया। शुहदाए ज़ियारत के अहल खाना के मुतालबात पर अमल और सूबे में आम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटाने का मुतालबा। ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इनकारी है। वजीर आजम वजाहत करें। वजीर दिफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से निकालें। पीपी चेयरमैन का डडियाल से में खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मस खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह है। मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें जो ऐसी की हैं जो मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को बेजा जो है वो उछाला है, हवा दी है। इसी तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक्शन कमेटी जो कि कलअदम जमात है उस वोटर को जो शायद एक्शन कमेटी से थोड़ी बहुत हमदर्दी रखता है उस वोटर को हासिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें की हैं जो बैन है। बिलावल भुट्टो ने बिलावजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पीपी चेयरमैन को हुकूमत के पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान सदर IPP आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जा बहाक, 2 अफराद जख्मी। 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रावला कोट जा रहा था। हमले के बाद जख्मी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाबर ना हो सका। मरकजी सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जानिब से वाक़ये की शदीद मुज़म्मत, सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। शरपसंद अनासिर का इक़दाम इंतहाई बुज़दिलाना है। दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बज गया। 27 जुलाई को पोलिंग में नई हुकूमत का फैसला होगा। नाजरीन को पल पल की खबर देने के लिए समा मुजफ्फराबाद पहुंच गया। किसकी जीत होगी किसकी हार, मुजफ्फराबाद से मीरपुर और पूंछ डिवीजन तक हर हल्के पर नजर। वोटर्स के तासुरात हों या फिर इंतखाबी तैयारियां, समा सब दिखाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार। शुहदा के खिलाफ बयानात अफसोसनाक, तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देना वक्त की ज़रूरत है। उलमा इकराम का इजहार यकजहती। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द का जामियात रशीद कराची का दौरा, जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोतमिम अब्दुल रहीम का खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कौमी पैगाम अमन कमेटी वहदत और अमन के लिए मुतहर्रिक है। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पूरे सरार मौत, लाशें घर से मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया। नासिर डोगर चंद रोज कबल बैरून मुल्क से वापस लौटा था।
तफ्तीश जारी है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया मकीन मिल गया। एंडी बर्नम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के सरबरा मुंतखब। केयर स्टारमर की जगह नए वजीर आजम होंगे। पीर को ओहदा संभालेंगे। एंडी बर्नम इसराइली पॉलिसियों के मुखालिफ सेहूनी रियासत से ताल्लुकात नजरसानी का इंदिया भी दे चुके हैं।